हमने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे थे। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। एक, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या इफेक्ट करता है, तो आंसर दिया था हमने प्राइस। बताओ जरा, कोई भी एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे, बताओ? घटाएंगे। कम। प्राइस के साथ उल्टा रिलेशन चलता है। प्राइस तो लोग ज्यादा ले लेंगे, महंगा होगा तो लोग कम लेंगे। फिर हमने बोला था डिमांड कर्व को जो बातें बदल दें। अब ये थोड़ी सी बात तो पिछली क्लास में हो गई थी, बाकी आज करेंगे। प्राइस की बात यहाँ पे नहीं करते, तो टेस्ट बदला। अगर टेस्ट बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी अच्छी चीजों की, पर लोकल चीजों की कम हो जाती है। फिर सब्स्टिट्यूट करा, कॉम्प्लीमेंट करा और ये करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछली बार हमने ये क्वेश्चन 1 और 2 करे थे, उसके डायग्राम अगर बनाने हो तो कैसे बनेंगे केसेस, वो देखते हैं। तो नंबर दे दो अब क्वेश्चन 3। ड्रॉ डिमांड डायग्राम फर्स्ट। एक बार गुड का प्राइस बढ़ गया, एक बार कम हो गया। ऐसी एक बार टेस्ट बढ़ गया, टेस्ट कम हो गया। या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज। तो पॉइंट्स तो ये सब टेस्ट सब्स्टिट्यूट हमने पिछली बार करे थे, पर अब आज एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं। हम डायग्राम से समझेंगे ये बात। स्टार्ट करते हैं। आंसर पहला पार्ट 1, प्राइस बढ़ रहा है। तो पहले एक ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में बनाया था, वो डाउन आता है। नाम रख दो इस डिमांड कर्व का डी। यहाँ रखते हैं प्राइस और नीचे क्वांटिटी। ये हम लास्ट क्लास में हमने किया था डिमांड का डायग्राम। अब एक प्राइस ले लो P और ऐसे टक्कर मार के डिमांड कर्व से क्वांटिटी निकाल लो Q, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A। यहां तक का डायग्राम बनाओ जरा सा पहले। ये हमने बनाई है एक ओरिजिनल पोजीशन, मतलब इस वक्त प्राइस चल रहा है OP, क्वांटिटी OQ और डिमांड कर्व है DD, और पॉइंट है इस वक्त A। बताओ सबने यहाँ तक बना लिया डायग्राम? यस सर। क्योंकि अब जो काम होना है ना डायग्राम्स और ये सब, अगर तुम बीच में पीछे रह गए, साथ साथ मेरे नहीं किया, तो समझ नहीं आएगा कि ये कैसे बन रहा है डायग्राम। लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है हर क्लास के साथ साथ, इसलिए इधर उधर ध्यान लगाना ये सब मत करना। चलो मैं मान रहा हूं सबने यहाँ तक कर दिया। अब आगे की पोजीशन। क्वेश्चन ने बताओ क्या कहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है केस 1 में? इंक्रीज। इंक्रीज। तो प्राइस को P से बढ़ाकर P1 कर दो, ठीक है। और डॉट से लाइन बनानी है। पेपर में भी स्कूल में भी याद कर लो,
डॉट से ही बनानी होती है। जो न्यू सिचुएशन होती है ना, हमेशा न्यू, वो हमेशा डॉटेड लाइन से दिखानी होती है। हमारा इकोनॉमिक्स का, एनसीईआरटी वालों का ये कोड है कि भाई न्यू बात है तो डॉट से। तो देखना कैसे बना रहा हूँ, प्राइस बढ़ा दिया, ये डॉट से लाइन बनाई, यहाँ टक्कर मारी, फिर नीचे क्वांटिटी ले आओ Q1, प्राइस बढ़ गया P से P1, क्वांटिटी घट गई Q से Q1। बनाओ जरा सब। और डिमांड कर्व पे ए पॉइंट की जगह अब हम थोड़ी से ऊपर के एक पॉइंट पे आ गए हैं, उसका नाम दे दो बी, और ऐसे एरो लगा दो, ए से बी पे आ गए, न्यू पोजीशन। डार्क लाइन होती है ओल्ड पोजीशन, लिखना है लिख लो, डार्क इज इक्वल टू ओल्ड पोजीशन, और डॉटेड इज इक्वल टू न्यू पोजीशन। ये कोड वर्ड होते हैं हमारे डायग्राम में। अब देखो आंसर क्या लिखना है। क्वेश्चन ने यही तो बोला था, डायग्राम से दिखाओ, प्राइस बढ़े तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे इन द डायग्राम। प्राइस बढ़ गया ओपी टू OP1, और बताओ क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई घट गई? देखो क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज। Q2 OQ1। इंग्लिश बहुत सिंपल है, तुम देखो इसमें कोई याद करने वाली क्या बात है। अगर तुम मेरे साथ साथ सारे स्टेप्स देखो तो याद कुछ नहीं करना। डायग्राम, ओरिजिनल डिमांड बनाया, प्राइस बढ़ाया, फिर क्वांटिटी चेक कर ली, और ऑब्वियस बात है अगर प्राइस बढ़ता जाएगा तो पब्लिक जो क्वांटिटी खरीदेगी वो कम करेगी या नहीं करेगी, बताओ प्राइस बढ़ने पे। बताओ कोई भी क्वांटिटी, प्राइस अगर महंगा होगा तो लोग क्या कर देंगे, क्वांटिटी बताओ अपनी खरीदने वाली, कम, डिक्रीज। अब यहाँ तक सबने लिख लिया होना चाहिए। अब आगे लिखना है तुम्हें, देखो हम पहले डिमांड कर्व का नाम है DD, ठीक है, डिमांड कर्व का नाम है DD। उस डिमांड कर्व पे पहले हम ए पॉइंट पे थे, ओल्ड पोजीशन, और उसके बाद न्यू पोजीशन पे कौन से पार्ट में पहुंच गए बताओ? बी। हाँ, तो लिखो इस बात को, वी मूव अपवर्ड्स, लिखो वी मूव अपवर्ड्स फ्रॉम A to B, ठीक है, नीचे लिखना ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे हम A से B की तरफ बढ़ गए क्योंकि प्राइस बढ़ा। अब बताओ, कुछ भी रटने वाली इंग्लिश में लिखी मैंने, डायग्राम को देख देख के इंग्लिश बन जाती है इकोनॉमिक्स में, अलग से नहीं याद करने की कोई। केस 1 खत्म हो गया, बताओ चले केस 2 पे, हटा दो पेज। चलो मैं मान रहा हूँ सबने लिख लिया अभी साथ साथ मेरे। केस 2, प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज। भाई जिसने फर्स्ट ध्यान से सुना है, मेरे हिसाब से वो बंदा बगैर मेरे करे, मेरे से पहले ही कर सकता है, ठीक है। कोशिश करो जरा केस 2 करने की, मैं तो कर ही रहा हूं पर तुम मेरे से पहले करने की कोशिश करो। प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज अपने आप करो भाई जरा सब पहले। स्क्रीन पे जिसको पहला समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो चाहे दोबारा देख लो, दोबारा समझा देता हूं मैं, बाकी अपने आप करने की कोशिश करो पहले। डिमांड सर ओल्ड पॉइंट्स ही लेने हैं ना? हाँ, ओल्ड पॉइंट्स PQ लेने हैं, न्यू P1 Q1। तो ये डिमांड कर्व बना दिया मैंने, ओल्ड पॉइंट्स P और ये Q। जिसे दिक्कत हो तो वो फिर बोर्ड पे देख ले।
और ये पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब मैं बना रहा हूं न्यू पॉइंट्स। बताओ क्या करें न्यू पॉइंट्स में? क्या कहा है हमें क्वेश्चन ने? प्राइस को क्या करना है? देखो, सर प्राइस Decrease. क्वांटिटी बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक आंसर आया। लो P1 डॉट से बनाना होता है, बस न्यू वाला याद रखना, पेपर में गड़बड़ मत कर देना, कहीं दोनों डार्क लाइन बना दो। हो गया सब। हाँ, चेकर्स को समझ ही नहीं आएगा फिर ओल्ड कौन और न्यू कौन। ये देखो, ए से नीचे की ओर आ गए बी की तरफ, प्राइस घट गया। ये सारे एरोस बनाने हैं जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, डायग्राम के नंबर होते हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करना। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो भी लिख देना साथ में। नीचे वाला होता है हमारा एक्स, ऊपर वाला वाई। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखनी है सब में। बताओ डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो? अगर चलो इंग्लिश क्या बताओ, कोई मुझे सुना सकता है ऐसे ही पीछे से देख कर ही अपने आप बना कर ही? In the diagram, price decreases from OP to O1, OP to OP1 हाँ, OP to OP1 बिल्कुल सही है। एंड क्वांटिटी decreases from In- Q to इंक्रीज, increases from from OQ to Q, OQ1. OQ to OQ1. बिल्कुल सही। अब देखो, कोई कहे बताओ कि हमें ये रटना है, तो वो उसको बेवकूफ बोलेंगे जो हमें कहे भाई इसको रटना है। इसको क्या रटे हम? ठीक है, इसमें रटने वाला तो फिर बेवकूफ होगा। इसको समझदारी से करना है, तुम्हें रटना नहीं है बिल्कुल। डायग्राम दिमाग से बनाना है, डायग्राम से लैंग्वेज बनानी है। और बोलो, वी मूव अपवर्ड और Or डाउनवर्ड? downwards We move downward from A to B. from A to B on demand curve. ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं स्कूल में भी कई बार। तो अब हमें एक बात समझ आ गई फर्स्ट एंड सेकंड केस करने के बाद। क्या बात समझ आई हमें? फर्स्ट एंड सेकंड, बस इन दोनों को देखना है अभी, बाकी तो नहीं कराई ना मैंने। प्राइस जब बदलता है, प्राइस चाहे बढ़े या घटे, तो डिमांड कर्व पे या हम ए टू बी अपवर्ड जाते हैं, या बताओ ए टू बी कहाँ चले आते हैं? Downwards. ठीक है, इस बात को एक नोट की तरह लिख लो। ये हमने सीखा, पेपर में नहीं लिखना, पर ये हाई ऑर्डर में काम आएगा आगे चल के। बात अभी नहीं लिखनी पेपर में, मतलब जब इस क्वेश्चन को पूछा जाए तब नहीं लिखनी, पर मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आगे चल के तुम्हें हाई ऑर्डर में काम आएगा, इसलिए अलग से नोट करके लिखना। When price of good change या increase or decrease, then we move either upwards or downwards on same demand curve। और डिमांड कर्व का नाम हमने रखा है DD। कर्व का नाम नहीं चेंज होता, कर्व का नाम DD ही रहेगा। या हम ऊपर चले जाते हैं या हम नीचे। जैसे मान लो हमारा एक घर है, सुनना जरा बात ध्यान से। हमारा एक घर है, उस घर का मान लो हाउस नंबर है 100। ठीक है, घर का हाउस नंबर है 100 और घर में 3 फ्लोर है। तो घर का मकान नंबर तो मेरा 100 ही है। मान लो कभी मैं सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे चला जाता हूँ, अपना ही घर है। कभी सेकंड फ्लोर से कहाँ जाते हैं हम? फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, यानी घर वही रहता है। कभी हम ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही इस डायग्राम में मेरे घर का नाम है, मान लो तुम मेरे घर का नाम है DD। DD है मेरा घर, डिमांड कर्व DD है हमारा घर। तो कभी हम उस घर में ऊपर के फ्लोर पे चले जाते हैं और कभी बताओ नीचे। हाँ, पर घर चेंज नहीं होता।
घर का नाम क्या ले जाता है मेरे, ओवरऑल घर का नाम क्या है बताओ, DD। हाँ ठीक है, DD। अब जो अगले केसेस मैंने करवाने हैं ना, ये देखो, ये जो बाद के बचे, प्राइस के सिवाय अगर कुछ भी बदल जाए तो मेरा घर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये बात तुम्हें अब नई मेरे को सिखानी है। एक्सेप्ट प्राइस ऑफ गुड, इसको भी नोट करना। तो हमारा मकान पूरा का पूरा बदल जाएगा, या वो राइट साइड में बनेगा या वो लेफ्ट साइड में बनेगा। अब इसका मतलब क्या है वो तुम्हें डायग्राम से समझ आएगा। केस नंबर 3, टेस्ट बढ़ गया। अब ये बताओ, जिस बंदे को उस चीज का टेस्ट लग जाए तो वो डिमांड को बढ़ा देगा अपनी या घटा देगा, बताओ। बढ़ा दे। हाँ। और ऐसे में हम लिखेंगे डिमांड जब बढ़ती है तो इसे बोला जाता है राइट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अभी मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा डायग्राम, ध्यान से देखना, नई बात है। पहले तो ओरिजिनल पोजीशन बनाओ, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल प्राइस P, क्वांटिटी Q, सब कुछ ओरिजिनल, ओल्ड पोजीशंस। यहां तक बनाओ पहले सब। चलो, अब मैंने यहाँ पे बोला है टेस्ट बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट। तो जो डिमांड कर्व बनाया है उसके पैरेलल में डॉटेड लाइन से एक पैरेलल डिमांड कर्व बना दो, D1 D1। अब पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में फर्क समझना। पिछली बार प्राइस बदल रहा था तो हमने डिमांड कर्व वही रखा, प्राइस बदल दिया, अप कर दिया, डाउन कर दिया। अब तीसरे नंबर में क्या क्वेश्चन ने प्राइस बदलने के लिए कहा है हमें, बताओ। No, sir. तो प्राइस नहीं बदल सकते। ऐसे केसेस में पूरा डिमांड कर्व ही बदल जाता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम राइट साइड की ओर जाएंगे। अब मन में डाउट आता है राइट साइड में क्यों जाएं, तो ओरिजिन का मतलब होता है 0। अब मान लो जितना हम राइट में जा रहे हैं, देखना, ये देखो, राइट और राइट और राइट, वैल्यू बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, बताओ। बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। यानी अगर ये डिमांड कर्व है मान लो ओल्ड, और न्यू डिमांड बढ़ाना है तो उसको राइट साइड की तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ और उधर ले जाओ और उधर ले जाओ, वो बढ़ता जाएगा। और अगर डिमांड को घटाना है, क्वेश्चन कह रहा है, तो किस साइड ले जाओ, Left. लेफ्ट। इधर ले आओ और इधर ले आओ, ओरिजिन के पास ले आओ, 0 के पास ले आओ, तो लेफ्ट में ले जाओ। तो ये मैथ्स का रूल है, इसमें इकोनॉमिक्स का रूल नहीं है ये कोई। तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है हमने राइट शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन ने प्राइस के बारे में हमें कुछ नहीं कहा, तो तुम प्राइस चेंज नहीं करोगे। दोबारा सुन लो, प्राइस चेंज नहीं करोगे, प्राइस वही रहेगा और नए कर्व को टक्कर मारो। ये देखो यहाँ टक्कर लग रही है, पहले हम थे मान लो A पॉइंट पर, अब प्राइस तो वही है पर टक्कर पहुंच गई B पॉइंट, प्राइस नहीं बदला।
पर क्वांटिटी जरूर बदल गई Q1। जरा डायग्राम सब ध्यान से बना। जब तक प्राइस को ना बदलने को क्वेश्चन बोले तुम्हें प्राइस नहीं बदलना। बताओ डायग्राम बना लिया सबने? सर इससे पिछली स्लाइड Yes, दिखाने sir. पर। इससे पिछली कौन सी, ये वाली? नहीं सर, हाँ हाँ इससे हाँ ये सर, ये वाली एक सेकंड। बताओ भाई, बाकी सबने डायग्राम बना लिया? Yes, sir. तो अब जरा मैं क्लियर कर देता हूं अपनी स्टेटमेंट को। राइट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू कहां पहुंच गया वो बताओ? D1 D1। लाइन को पूरा कर लो। और प्राइस चेंज नहीं करना। फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ एट सेम प्राइस ओपी। प्राइस सेम ही है ओपी। क्वांटिटी अब बढ़ चुकी है, OQ से बढ़ के OQ1 होगी। और अब हमारा जो पूरा मकान था, जो पिछले केस में मेरा 100 नंबर मकान था, वो उसी में मैं ऊपर नीचे घूम रहा था। अब मेरे मकान का नंबर ही चेंज हो गया, शायद 110 हो गया होगा, राइट साइड में चला गया, बढ़ गया मकान का नंबर। बताओ फर्क समझ आ गया पिछले डायग्राम और इसमें? Yes, Yes. sir. अब फोर्थ बनाओ पहले अपने दिमाग से, फिर स्क्रीन पे देखना। फोर्थ, टेस्ट घट गया, इसका उल्टा करना है। थर्ड के बाद लिखो फोर्थ, टेस्ट डिक्रीज। और जिसे नहीं समझ आ रहा वो फिर मेरे साथ साथ करे। तो डिमांड डिक्रीज। बाकी लोग अपने आप बनाने की कोशिश करना लैंग्वेज के साथ। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, क्लास के साथ सुनोगे, साथ साथ खत्म, टॉपिक ही खत्म होगा। कोई टेंशन नहीं होगी दोबारा पेपर में, फटाफट देखोगे हो जाएगी तैयारी। अब की बार घर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। पहले ओरिजिनल पोजीशन, जिसके नहीं समझ आ रहा डायग्राम मेरे साथ साथ बनाए। DD डार्क लाइंस होती हैं ओरिजिनल, P Q प्राइस, क्वांटिटी। डार्क लाइंस बना लो सब ओरिजिनल। बताओ क्या कईयों ने कोशिश करी बनाने की अपने आप? बना? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अब चेक करना कि सही बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो गया कुछ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, गलती चेक करेंगे कहाँ। चलो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट करूंगा पैरेलल से, डॉट से। डॉटेड लाइन ये बना ली, D1 D1। अच्छा, पहले यहां थे हम A पॉइंट पर। प्राइस चेंज नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूं प्राइस इसमें चेंज नहीं करना। तो ओल्ड प्राइस न्यू कर्व को यहां काट रहा है, ये देखो येलो पॉइंट, नाम दे दो B। और यहां से फिर क्वांटिटी निकलेगी Q1। लैंग्वेज बनाते हैं, प्राइस रहा सेम, क्वांटिटी गई डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। बताओ भी मुश्किल है क्या? 3-3 नंबर के ये आते हैं, एक केस, एक डायग्राम एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स।
कोई बुरे नहीं है, पेपर में ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो 3-3 नंबर। बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है। एरोज वगैरह और बना देता हूँ लोग। क्वांटिटी घट गई, प्राइस में तो कोई एरो नहीं है, ए से हम बी पर आ गए, पिछले वाले में भी बना लो। क्वांटिटी बढ़ गई और ए से हम बी पर आ गए, मकान ही बदल गया हमारा पूरा। पिछले क्वेश्चनों में हमारा मकान नहीं बदल रहा था, डीडी मकान का नाम डीडी था, फ्लोर अप डाउन हो रहे थे। ये देखो, प्राइस बदलने से फ्लोर अप डाउन होते हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ भी बोलता रहे तो पूरे के पूरे मकान बदल जाते हैं हमारे। यही हिंदी लिख लोगे तो पूरे साल रिलैक्स रहोगे इस चैप्टर में। वरना सर पकड़ लेते हैं कई बच्चे, ये क्या हो रहा है, कभी डायग्राम इधर चला जाता है, कभी उधर, कभी इतना नहीं, क्या हो रहा है। एक ही लाइन में पूरा आंसर है। दोबारा लाइन बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी की लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। प्राइस के बदलने से, प्राइस ऑफ गुड के बदलने से घर नहीं बदलते, क्या चेंज होता है मेरा, बस बताओ। फ्लोर अप या डाउन, और एनी अदर थिंग चेंज हो जाए तो प्राइस ऑफ गुड के सिवाय घर बदल जाता। हाँ, या तो मेरा घर राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। अब थोड़ा एक घुमा के केस आता है, अगला देखो, केस नंबर 5, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। कई बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो प्राइस होगा, फर्स्ट पॉइंट है ये तो। क्या बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट है? बताओ। नो सर, सर इसमें एक दूसरी नई गुड आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें मेन गुड की बात नहीं हो रही। जो प्राइस ऑफ गुड होता है ना ऊपर वाला, ये होता है मेन गुड। और जो मैंने नीचे लिखा है ना, इसमें फंसना नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सेकंड, कोई और गुड जो उसके जैसा टेस्ट देता है, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा अलग सोचना पड़ता है इसमें ना, थोड़ा ज्यादा। लिखो, हेडिंग दे दो केस नंबर 5। अच्छा, एक बात तो मुझे पहले बता दो, घर बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा। क्योंकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहा, मेन प्रोडक्ट तो नहीं है। और मैंने कहा दुनिया की कोई मर्जी बात बोल दे क्वेश्चन में, घर तो बदलेगा हमारा, ठीक है, ये कोई और बात में आता है। अब दिमाग चलाना है, क्या लिखें इसका आंसर। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, तुम्हें पेपर में ना एक रफ वर्क करना है। पेप्सी एंड कोक, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हैं या नहीं, बताओ। सब Yes, sir. मतलब सेम टेस्ट। ये होता है मेन गुड यानी फर्स्ट, और ये होता है सेकंड गुड मतलब सर सब्स्टिट्यूट। हाँ बताओ। सर प्राइस अगर चेंज होगा तो घर शिफ्ट होगा हमेशा। सुनो, ध्यान से सुनो, अगर प्राइस ऑफ मेन गुड क्वेश्चन में लिखा है, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्राइस ऑफ गुड वर्ड होना चाहिए, तो मकान शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ फ्लोर अप एंड डाउन होते हैं। और कुछ भी लिखा हो, चाहे सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्यों ना हो, तो भी घर शिफ्ट होगा। अब यही तो समझा रहा हूं मैं, देखना जरा। अब रफ वर्क में तुम्हें ये सब करना है। सब्स्टिट्यूट है हमारा कोक, तो प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज। तुम्हें डिमांड ऑफ पेप्सी पर बताओ क्या इम्पैक्ट होगा, बताओ। डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज। Increase. इंक्रीज। कोक महंगी होगी तो सब पेप्सी पियेंगे, डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज। इस रफ वर्क को कर लेना। अब मेन आंसर लिखना। मेन आंसर क्या लिखोगे, हेयर डिमांड विल इंक्रीज, बस ये मेन आंसर है। सो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा बताओ। राइट। बिल्कुल सही आंसर है, विल शिफ्ट राइट।
अब दोबारा डायग्राम मत बनाओ, ये तो हमने बनाया है अभी। कौन सा केस नंबर है बताओ? थर्ड। हाँ लिखो, सेम एज केस नंबर 3। दोबारा नहीं बनाना, ये रफ वर्क बड़ा काम आता है, वरना बच्चा सिर्फ ऊपर की इंग्लिश पढ़ के घबरा जाता है, ये क्या करूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को। तो तुम्हें रूल लिख लेना है। रूल क्या लिखना है? सेकंड गुड का प्राइस चेंज करो, एंड फर्स्ट की डिमांड पर इम्पैक्ट नोट करो। फर्स्ट की डिमांड का इम्पैक्ट, ठीक है, नोट करो। यहाँ जगह नहीं है, मैं ओरल बोल रहा हूँ। डिमांड का इम्पैक्ट यानी बढ़ना या घटना। रफ वर्क पहले करना, फिर फेयर आंसर लिखना, वरना रटोगे तो रटने वाला बच्चा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार भूलता रहता है, पेपर से पहले परेशान होता रहता है। रटने से इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स खास नहीं हो, पूरी बुक ही नहीं हो सकती है भाई। सेकंड बुक में थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, इस बुक में रटने वाला बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब बताओ, 5 केस तुम्हें लिखवा दिए, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चले आगे। यस सर। अब पेपर में घुमा के क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% मैं बोल रहा हूँ सबके स्कूलों में आएगा। जिसके यहाँ भी डिमांड का टेस्ट होगा तो वो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सुन लो, अब तुम मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही मैं बोलूंगा, तुम आंसर खुद ही बता दोगे। क्वेश्चन है, कभी तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट लेफ्ट, और कभी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ फ्लोर अप डाउन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताओ क्या आंसर दोगे इसका? मैं लिखवा चुका हूँ इनडायरेक्टली तुम्हें सब। कोई भी जना थोड़ा सा दिमाग चलाए और आंसर बताए। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। कभी तो डिमांड कर्व राइट लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, कभी नहीं होते, सिर्फ फ्लोर बदलते हैं अप डाउन। बताओ क्या आंसर है इसका? अगर तो हाँ हाँ बताओ, आवाज आई है, कुछ बताओ। क्योंकि तब मेन गुड्स अप और डाउन होते हैं। ऐसे बोलो तो हाँ, मेन गुड का प्राइस अप एंड डाउन होगा तो हमारा तो फ्लोर। हाँ बिल्कुल ठीक है, फ्लोर अप डाउन होगा। और अगर मेन गुड के सिवाय कोई और बात चेंज होगी तो घर शिफ्ट होगा। राइट और लेफ्ट। अब बताओ, ये क्वेश्चन स्कूल के पेपरों में 3 to 4 मार्क्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और 100% आना है। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा घुमा के पूछूंगा, देखो कैसे। इसके ना बहुत अलग अलग नाम है। पहले मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझा दूं, फिर इसके अलग अलग नाम भी समझाऊंगा। ओरिजिनल पोजीशन डार्क लाइन से बनाऊंगा। हंड्रेड परसेंट लगा लेना, फिर मत कहना बाद में स्कूल के पेपर में आ गया, हमें तो पता ही नहीं था। ये बात पहले ही बता रहा हूँ, आएगा 100% आएगा क्वेश्चन इस चैप्टर में। खास क्वेश्चनों की लिस्ट में उनके 2-3 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें से एक ही है।
और बाकी जो है वो मैं बताऊंगा जब आएंगे। तो क्वेश्चन है डिफरेंस दिखाओ, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी और सेकंड पार्ट में लिखा है पूरा डिमांड बढ़ा। डिमांड का मतलब होता है कर्व से। अब देखना मेरा आंसर, क्या केस नंबर 1 में डिमांड बढ़ाने के लिए कहा है? डिमांड का मतलब पूरा कर्व से होता है, बताओ। केस नंबर 1 में No, sir. सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है ना, तो डी मतलब डिमांड को मत छेड़ो, क्वांटिटी बढ़ा दो, ये लो Q1, क्वांटिटी बढ़ गई। अब प्राइस निकाल लो, क्या हो गया बताओ प्राइस? डिक्री क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस डिक्रीज होगा। Price decrease. हाँ, तो हम ए से बी पे आ गए, क्वांटिटी गिरा दी, खत्म। अब दूसरी तरफ देखना, डिमांड का डिमांड पूरा बढ़ गया तो इसका मतलब कर्व पूरा बढ़ गया, तो राइट से कर्व को बढ़ा दो। अब बताओ क्या प्राइस बदला होगा केस नंबर 2 में? No, sir. हाँ, ये अभी हमने सीखी है बातें। प्राइस वही रहने दो, ए पॉइंट पे था, प्राइस वही है, आगे टक्कर बी पे हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। पहले में डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड का मतलब होता है कर्व, कर्व नहीं बढ़ा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत स्कूलों में आता है। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखी है। यहाँ प्राइस सेम है, देखो एक होता है प्राइस और बाकी सबको बोलते हैं हम अदर फैक्टर्स, क्योंकि प्राइस बदलने से घर नहीं बदला जाता, पर बाकी अगर कोई चीज बदल जाए तो बताओ घर क्या हो जाता है हमारा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस चेंज बट अदर फैक्टर्स जितने भी हैं, टेस्ट, इनकम, कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उनके बदलने से तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो कर्व बदल जाएगा। यहाँ कर्व नहीं बदलना, रिमेन सेम। और यहाँ पर प्राइस तो सेम रहता है बट एनी अदर फैक्टर, कुछ और बदल लो, प्राइस मत बदलना। एनी अदर कुछ भी बदल लो, लाइक एग्जांपल दो, टेस्ट बड़ा होगा या घटा होगा? डिमांड बढ़ रही है हमारी, बड़ा होगा। टेस्ट इंक्रीज। 100% आने वाला क्वेश्चन, अभी और लिखना है आगे। पेज हटा दूं? एक सेकंड। यस सर। जैसे ही हो जाए बताना, भाई पेज हटाना है, फिर मुझे हटा दूं? Yes, sir. एक मिनट सर। हो गया सर। पेज हटा रहा हूं और ठीक पॉइंट्स है। लिखने हैं, ठीक है? तो नीचे का हिस्सा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे और पॉइंट्स ऐड करने हैं। पर डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा ताकि पॉइंट्स तुम्हें समझा पाऊं इजीली। तो लिखो थर्ड पॉइंट, क्या डिमांड कर्व हमारा बदला? यहाँ पे डीडी मकान बदला या सेम रहा? No, sir. सेम।
Same. तो एक भी इंग्लिश का ऐसा नहीं है मैं कहूँ तुम बैठ के रटो इसको, थोड़ा दिमाग चलाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से लैंग्वेज बनाओ, खत्म। और 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन, 3 से 4। हाँ थोड़ा फ्लो डाउन आ गया, मैं वी मूव डाउनवर्ड्स, घर तो वही है मेरा पर एक फ्लो डाउन आ गया। A2 अब इधर देख, यहाँ हमारा पूरा मकान शिफ्ट हो गया, बताओ DD से क्या मकान मिल गया मेरा नया, बताओ कोई। D1 D1 हाँ लास्ट फोर्थ पॉइंट होता है एक अपने मन से कोई एग्जाम्पल देना टेबल का। जैसे अब ये अपने मन से तुम कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, समझना मैं कैसे दे रहा हूं जरा। ये देखो ओल्ड प्राइस मान लो 10 और क्वांटिटी मान लो 100, मानो जरा अपने पेपर में 10 100 और यहाँ लिख दो 10 100, ये ओल्ड है। अब सब न्यू मानो, पहले वाले में न्यू घट गया तो 8 मान लो, क्वांटिटी बढ़ गई 120 मान लो, 8 और 120 लिखो जरा सा, 8 और 120। अच्छा दूसरे वाले में आ जाओ, प्राइस नहीं बदलना, प्राइस 10 ही रहेगा, क्वांटिटी बढ़ा दो 120। ये 10 20 100 200 कोई भी वैल्यू ले लो पर दिमाग चला के लेना, ऐसे नहीं मान लो ये पी दे रहे हो 10 और बाद वाला ले रहे हो 80, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल लेना है, भाई वो 10 है तो वो 8 होगा, थोड़ा सा कम कर दिया। तो लास्ट होता है एक टेबल बनाना या शेड्यूल बनाना। बताओ कि 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन खत्म। कुछ पूछना है किसी को, आना तो पक्का है। हटा दो पेज। Yes, sir. अब स्कूल वाले घुमा घुमा के नाम दे देते हैं इसके, बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लिखो अदर नेम और एरो लगा लो अगर यहाँ जगह नहीं है, कहीं और नाम लिखो। पेपर में इसका नाम आ जाता है एक्सटेंशन, और भी इसके नाम है डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ये नाम क्यों पड़ा, एक्सटेंशन, थोड़ी सी क्वांटिटी को एक्सटेंड कर दो, कर्व को नहीं सिर्फ क्वांटिटी। और डाउनवर्ड मूवमेंट, ये बताओ ये डाउनवर्ड मूवमेंट नाम कहां से आ गया होगा फर्स्ट केस में? So price decrease मुझे होगा। प्राइस डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, ये देखो वी मूव डाउनवर्ड, लाइन दिख रही है नीचे, आवाज आई थी अभी एक, बताओ क्या कह रहे थे, A to B। देखो A to B को बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये हो गए इनडायरेक्ट नाम, घुमा के हमें फंसाया जाता है कि बच्चा रट के आया या समझ के आया पूरा, ऐसे चेक कर लेते हैं वो। रटने वाला फिर परेशान, यार कैसे कैसे नाम है, नाम भी रटूं मैं सारे, और पेपर में वो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कराया क्योंकि रट रखा है उसने। अब आ जाओ दूसरी साइड, इसका कैसे घुमा के नाम आता है पेपर में, लिखो और
सर वैसे डायरेक्ट नाम क्या आता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज इन इन डिमांड। डिमांड। अब मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन सुनाता हूँ, पेपर में कुछ भी कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी देखो, पहले सेकंड का नाम लिख दो, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, या डिमांड भी बोल दे तो भी वो कर्व ही है। अब सुनो, पेपर में किसी के स्कूल में क्वेश्चन आता है, सुनना, डिफरेंस एक्सटेंशन एंड राइटवर्ड शिफ्ट। बताओ अलग आंसर है यही क्या? यही है। ये। फिर डिफरेंस अपवर्ड मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट। बताओ फिर से। सेकंड वाला। नहीं, डाउनवर्ड तो हो गया पहला वाला, और राइटवर्ड कौन सा होगा? सेकंड राइट तो सर दोनों में ही मूव कर रहा है। नहीं, डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट तो पहला वाला है ना, ए टू बी। हाँ मूवमेंट का मतलब होता है मकान में ऊपर से नीचे होना, मूवमेंट। अब तुम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आओगे तो क्या घर शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा? मकान नंबर तो वही रहा ना, सिर्फ बोलते हैं मूवमेंट। हम्म शिफ्टिंग का मतलब होता है मकान को बदलने। आ गया फर्क? यस सर। ऐसे ही पेपर में आ जाए, डिफरेंस इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड राइटवर्ड शिफ्ट, तो भी यही क्वेश्चन। तो मैंने बहुत सारे नाम तुम्हें बता दिया, मुझे ये नहीं पता वो कौन सा नाम पूछेगा, पर पूछना जरूर है उनको, ये बात कन्फर्म। और अगर किसी का पेपर हो गया होगा स्कूल का तो वो चेक करना, पेपर में मिल ही जाता है। बाय चांस एक आध परसेंट अगर पहले एग्जाम में नहीं भी दिया, मान लो चैप्टर बहुत सारे हैं, तो दूसरे एग्जाम में देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा मेन क्वेश्चन जो है वो यही है, ये और एक अभी इलास्टिसिटी गिराएंगे आगे। चलो अब लिखो क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, उल्टा कर देते हैं, जिसको करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। देखो फटाफट से ओरिजिनल पोजीशन बनाओ सब। अब पेपर में पहला वाला आए या ये वाला आए एक ही बात है, क्योंकि पहला समझ आ गया तो तुम्हें ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नंबर डालते रहो क्वेश्चन को, 1 2 3 4 जैसे भी डालना है। बताओ भाई क्या करें क्वेश्चन, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट बताओ, क्या डिमांड को छेड़ना है हमें? Price increase, quantity decrease. क्वांटिटी डिक्रीज यहीं कर दो, Q1 प्राइस बढ़ गया, ए से बी पर आ गए। क्वांटिटी घटा दी, प्राइस बढ़ा दी। मकान को शिफ्ट नहीं करना, मकान को शिफ्ट कहा गया है सेकंड केस में। डिमांड घटाओ मतलब कर्व को घटा दो, किस साइड शिफ्ट कर दो? सेकंड। लेफ्ट। सही, लेफ्ट में शिफ्ट करो। D1 D1 प्राइस को नहीं छेड़ना। क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ वही प्राइस है, यहाँ काट रहा है, पहले ए पॉइंट था, होल्ड अप बी हो गया, Q1। एक शॉर्टकट और लिखवा देता हूँ जरा, सब लोग साइड में लिखो शॉर्टकट, मेन पेपर में ही लिखना, साइड में लिखना शॉर्टकट। प्राइस बदला तो कर्व सेम, कर्व नहीं बदला, यानी मेरा मकान नहीं बदला,
जब कर्व बदला तो प्राइस नहीं बदला। बताओ, शॉर्टकट समझ आ गया? पहले वाले केस में प्राइस बदला था, कर्व नहीं बदला था। सेकंड वाले में कर्व बदला है, इसलिए प्राइस नहीं बदला। क्योंकि एक ही बात हो सकती है, प्राइस बदलेगा तो कर्व नहीं बदलेगा, कर्व बदला है तो मतलब प्राइस नहीं बदला। अब पीछे से देख के फटाफट जरा इंग्लिश बना दो। बोलो क्या पॉइंट होना चाहिए? ये सामने तुम्हारी पिछली वाली लैंग्वेज है, बताओ क्या करें? So price increases. हाँ, फ्रॉम ओपी टू OP1. क्वांटिटी लिखो जरा फटाफट। सिंपल इंग्लिश है, कोई मेहनत नहीं है इसमें। और इधर सेम प्राइस ओपी, क्वांटिटी डिक्रीज ओपी टू ओपी। अब सेकंड पॉइंट, प्राइस चेंज एनी, प्राइस चेंज अदर फैक्टर सेम, ये एज इट इज। इसमें नहीं बदलते टेस्ट वगैरह, अदर फैक्टर सेम लाइक टेस्ट सेम। उधर क्या करें? प्राइस सेम, कुछ भी और बदल दो, कुछ भी, प्राइस नहीं बदलना। अच्छा एग्जांपल बताओ, टेस्ट बढ़ गया होगा या घट गया होगा जो डिमांड घट रही है? कम हो गया होगा। कम हो गया। आंसर आया। चलो दो पार्ट्स तो हो गए, अब तीसरा करते हैं। पेज हटा दो। सर एक मिनट। एक मिनट। सर डिमांड कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी ना? हाँ, क्वांटिटी तो सेकंड वाले में भी कम हो रही है, पर मेन बात होता है कर्व का बदलना। फर्स्ट में कर्व नहीं बदलता, सेकंड में कर्व बदलता है, ये मेन बात होती है। जैसे ही हो जाए बताना भी, फिर पेज मुझे हटाना है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखना। हो गया सर। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ये मिटा दो। वैसे पीछे से देख के जरा अपने आप भी बनाओ, कोई क्या लग रहा है? Sir, DD curve doesn't change. हाँ, वी ओनली क्या हो रहा है यहाँ पर? We move upward from Upwards. A to B. बिल्कुल सही आंसर आया। देखो अब इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं तुम्हें। और कंफर्म क्वेश्चन। सर एक बार सेकंड केस वापस समझाना, डिक्रीज इन डिमांड वाला। ये देखो, पहले तो डिमांड का डायग्राम बना लिया, डीडी, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, डी डैश, और प्राइस सेम रखा। प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी जहां प्राइस टक्कर मारे, ये देखो फटाफट बना रहा। ओपी ओक्यू, ये रहा। अब न्यू डिमांड कर ये बना दिया, मान लो D1। अब सेम प्राइस यहाँ टक्कर मार रहा है पॉइंट बी पर, क्या मार रहा है? तो बी से क्वांटिटी निकालो। तो सर डिमांड कर्व इस वाले में आगे भी जा सकता है? क्वेश्चन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आगे ही तो गया था, देखो ठीक है, आगे आगे गया था ना।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना कोई भी। चाहो तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाल दूंगा, दोबारा देख लेना, पर छोड़ना मत ये क्वेश्चन। वी मूव अपवर्ड्स A to B, और सेकंड वाले में क्या बोले बताओ? Sir, डिमांड DD changes to left side. shift leftward from DD to D1 अब आ जाओ, लास्ट पॉइंट होता है टेबल बना। वही क्वांटिटी ले लो, पहले 10 100, आ जाओ, पहला ले लिया हमने 10 100। बताओ जरा, फर्स्ट केस में प्राइस बढ़ रहा है 12, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगी। 12 और 80 कर दो, 12 80। सेकंड में प्राइस तो 10 रहने दो, Quantity 80 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। अब इसके भी पेपर में घुमा के नाम आ सकते हैं, उसका था एक्सटेंशन, इसका है कॉन्ट्रैक्शन या अपवर्ड मूवमेंट। सेम लॉजिक है जो पिछले पेज पे, और इसका है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। क्वेश्चन खत्म। बताओ किसी ने कुछ पूछना है अगर तो? नो सर। हाँ तो चलो, टाइम हो गया, अगला फ्रेश